हेलो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आपको बताया जाएगा आपके ज़्यादा रिचार्ज होने के बावजूद भी आपका पे आउट कम क्यों आया है या फिर पे आउट कम क्यों आता है। तो यदि आपके साथ भी ऐसी समस्या है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ताकि आपसे कोई भी जानकारी स्किप ना हो और बाद में आपको पछतावा हो। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा, क्योंकि आप तक की जो चैनल के माध्यम से जानकारी पहुँचाई जाती है वो 100% ऑथेंटिक होती है, रियल होती है और जेसीए प्रोग्राम के बारे में आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए होती है। तो अभी सीधा आते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक था आपके रिचार्ज 15 थे, 25 थे, 30 थे या फिर 50 थे। आपके जितने भी रिचार्ज आपकी रिपोर्ट में आपको शो कर रहे थे, वो आने वाली रिपोर्ट्स में कम क्यों दिखाई दे रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके रिचार्ज फाइनल रिचार्ज जो हैं लोड ख़त्म होने के बाद 15 थे और अभी वो घटकर रिचार्ज आपको 14 या 13 या फिर 12, जितने भी रिचार्ज 15 से कम शो कर रहे हैं, तो आपका सवाल यही होता है कि मेरे रिचार्ज 15 होने के बावजूद भी मेरा पे आउट नहीं आया या फिर मेरा पे आउट कम आया है। या फिर आपका सवाल होता है कि मेरे रिचार्ज ज़्यादा थे, अगले दिन मेरे रिचार्ज कम हो गए रिपोर्ट में, ऐसा क्यों। तो उसका एक सीधा सा उत्तर है कि आपने जितने भी रिचार्ज करवाए थे, जितने भी ज़्यादा रिचार्ज करवाए थे, उसमें से जो नंबर आपके रिचार्ज में कम हुए हैं, रिचार्ज रिपोर्ट में कम हुए हैं अगली रिपोर्ट में, उतने नंबर आपकी रिपोर्ट से गायब हो गए हैं, क्योंकि वो नंबर पॉट आउट हो चुके हैं। अभी आप में से अधिकतर जैसी को ये पता भी नहीं होगा कि पॉट आउट होता क्या है। पॉट आउट वो सिस्टम है कि अगर कस्टमर अपना जियो का नंबर किसी और कंपनी में पोर्ट करवा लेता है, एयरटेल में या फिर वीआई में या फिर किसी दूसरे ऑपरेटर में जियो को छोड़कर चला जाता है, तो उन नंबर्स का पे आउट आपको नहीं मिलता है, तो आपका रिचार्ज भी अगली रिपोर्ट में घट जाता है। ये एक बेसिक सी चीज़ है कि ये जो टॉपर जैसे होते हैं उनके साथ भी ऐसा होता है, लेकिन वो अपने रिचार्ज काउंट को इतना बढ़ा कर रखते हैं कि उनको 1 या 2 या 2 या 3 पोर्ट आउट होने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने रिचार्ज काउंट पर मेहनत करते हैं। दिक्कत उन जैसी को आती हैं जो काम नहीं करते या फिर जिनकी प्रोडक्टिविटी लेवल लो है। वो 15 रिचार्ज निकाल कर सोचते हैं कि मेरा पे आउट अब पक्का आएगा, मैं बच गई, मेरे को अब जो पे आउट आएगा वो पूरा आएगा। तो जो भी जैसी ये सोचता है तो वो बिल्कुल गलत सोचता है, गलत जानकारी रखता है। अगर आपको पे आउट पूरा चाहिए, रिचार्ज काउंट के अनुसार चाहिए, आपके आपके 15 रिचार्ज हो चुके हैं, तो ज़्यादा खुश मत होइए। उन रिचार्ज काउंट को आप 18 से लेके 20 तक ले जाएं, ताकि 2 या 3 नंबर पोर्ट भी अगर हो जाएं तो आपके पे आउट पर ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। और ऐसे ही जो जैसी ये 25 रिचार्ज पर खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि मुझे 25 रिचार्ज के लेवल तक पहुंचने के बाद पूरा पे आउट मिलेगा, वो भी गलत सोच है। 25 रिचार्ज पूरा होने के बाद भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको रिचार्ज का पे आउट 25 रिचार्ज के पे आउट के हिसाब से मिलेगा, क्योंकि 25 रिचार्ज होते ही हो सकता है आपके पुराने रिचार्ज काउंट में से 2 या 3 कस्टमर अपना नंबर किसी और ऑपरेटर में ले जाएं, और जिससे आपको 25 रिचार्ज का पे आउट नहीं मिलेगा। आपको जो पे आउट मिलेगा वो सिर्फ 15 रिचार्ज के स्लैब के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो जो जैसी ये 25 रिचार्ज कर सकते हैं तो वो कोशिश करें कि अपना जो रिचार्ज काउंट है 27 से लेके 29 या 30 तक रखें, ताकि 2 या 3 पॉट आउट होने के कारण भी उनके पे आउट पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि रिचार्ज काउंट घटने का इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं होता है। अगर आपका रिचार्ज अगली रिपोर्ट में अगले दिन घट गया है तो समझ लीजिए कि आपका जो भी पुराना रिचार्ज था, जो कस्टमर ने पुराना रिचार्ज करवाया है 1 या 2 दिन पहले, वो कस्टमर जियो छोड़कर किसी दूसरे ऑपरेटर में जा चुका है, तो इस कारण से आपका रिचार्ज काउंट घट गया है। और ऐसा ही रिचार्ज रिमाइंडर की रिपोर्ट में भी होता है, लेकिन वहाँ पर रिचार्ज प्रोडक्टिविटी का फ़्लो आपका डेली बेस पर जो होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि 2 या 3 अगर पोर्ट आउट हो भी जाएँ तो आपको पता नहीं चलता। तो रिचार्ज रिमाइंडर रिपोर्ट में भी कस्टमर के रिचार्ज घटते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको डेली का प्रोडक्टिविटी फ़्लो बढ़ता हुआ दिखाई देता है, तो आप उसे इग्नोर करते हैं। रिचार्ज रिमाइंडर रिपोर्ट में भी डेली का एक पोर्ट आउट पक्का होता है। यहाँ पर मैं पोर्ट आउट की डेफिनेशन फिर से दे देता हूँ। पोर्ट आउट वो कंडीशन होती है जिसमें एक कस्टमर, जो जियो का कस्टमर है, वो अपना नंबर किसी दूसरे कंपनी में पोर्ट करवा लेता है, जियो छोड़कर चला जाता है।
तो उस कंडीशन को पोर्ट आउट कहते हैं। और पोर्ट आउट होते ही जियो को उस रिचार्ज का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। तो इसीलिए अपने रिचार्ज ज़्यादा से ज़्यादा रखिए, ताकि एक या दो पोर्ट आउट होने के बाद भी आपकी परफॉर्मेंस में, आपकी प्रोडक्टिविटी में कोई खासा फ़र्क ना पड़े। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सवाल का जवाब मेरी इस वीडियो में मिल चुका है। अगली वीडियो में जल्द ही मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आपको नई नई वीडियोज़ और अपडेट टाइमली मिल सके। थैंक यू।